अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर, अगर आप न्यू हैं इस चैनल में तो आपसे मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोर्स के हवाले से जो भी डिटेल है आप मालूम कर सकते हैं। दूसरा जो है, हमारी जो पेड सिग्नल सर्विसेज हैं, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप व्हाट्सएप नंबर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, बगैर वक्त ज़ाया किए सबसे पहले बात कर लेंगे हम वेबसाइट की forexfactory.com, जहाँ पर हम फंडामेंटल्स देखते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि गोल्ड को अफेक्ट कर सकती है। तो अगर हम मंडे की बात करें यानी 22 तारीख की, तो 22 तारीख को जो है कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। कैनेडियन डॉलर की बैंक हॉलीडे है और उसके साथ साथ अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो यूरो की न्यूज़ हैं, काफ़ी हाई इम्पैक्ट हैं, पीएमआई की है, उसके बाद जीबीबी की भी पीएमआई की न्यूज़ हैं और यूएसडी की भी पीएमआई की न्यूज़ है। तो आपने क्या करना है, जो मीडियम और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं इसमें आपने कोशिश करनी है अवॉइड करना है ट्रेडिंग से न्यूज़ के टाइम में, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल होती है। तो आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं अगर आप लगाते हैं तो उनके हिट होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात कर लेंगे वीकली चार्ट की। तो ट्रेडर्स, अगर हम वीकली चार्ट देखें तो लास्ट फ्राइडे को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिली है। हालांकि ये एक्सपेक्ट यही था कि मार्केट जो है वो अब जिस तरह इसने यहाँ पर ट्रिपल टॉप बनाया है और उसके बाद मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन ये जो आप देख सकते हैं जोन है 1950 से 1960 का जो जोन है, ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये तकरीबन जोन बनता है 1950 से 1960 का जोन राउंड अबाउट। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1960, तो अब यहाँ से गोल्ड ने जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दी है, ठीक है। देखकर अब ये पूरे वीक मार्केट यहाँ तक आई है और एक ही दिन में मार्केट ने दोबारा मूव किया है और 1976.9 या 1977 पे जाके इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अभी यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है इसका, यानी यहाँ पर पहले भी अगर आप देखें तो गोल्ड ने, ये आप देख सकते हैं, इसी जोन से रिजेक्शन ली है और उसके बाद इसी ही जोन से इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली है। अब यहाँ से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जो जोन है 1950 से 1960 का, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर नेक्स्ट वीक भी इसकी क्लोजिंग, जो वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ, अगर नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग अगर यहाँ से नीचे होती है इसकी, तो फिर तो गोल्ड डेफिनेटली मजीद सेलिंग में जा सकता है। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक भी मार्केट आती है नीचे और उसके बाद दोबारा ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, ठीक है, इस एरिया से ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, तो फिर हम मजीद इसको ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यानी गोल्ड बाय भी जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप जहन में रखें कि गोल्ड यहाँ से दोबारा अप भी मूव कर सकता है, क्योंकि ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है मार्केट के। या तो गोल्ड मजीद ऊपर जाएगा या फिर मजीद नीचे जा सकता है। तो आपने इस एरिया को जो है वो नज़रअंदाज नहीं करना। बेशक आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने बार बार आकर वीकली चार्ट के ऊपर इस जोन को आपने बल्कि ड्रॉ कर लेना है अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डेली की। ये ट्रेड आप देख सकते हैं, डेली की जो कैंडल है, और इसको मैं बुलिश इंगल्फिंग तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप देखें इस तरह की कैंडल यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, उसके बाद ये देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये कैंडल है। तो अब अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न को देखें या प्राइस एक्शन को देखें, जैसे मेजर एक जोन के ऊपर इस तरह की कैंडल फॉर्म हुई है और इसने नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इस एरिया से 1950 से नीचे क्लोजिंग नहीं दी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था फ्राइडे वाले दिन कि मार्केट में भी 1950 से नीचे क्लोजिंग दे दे, लेकिन न्यूज़ भी थी, 8 बजे की न्यूज़ थी एक, तो उसके रिजल्ट में भी मार्केट ने जो डॉलर था
वो स्ट्रांग हुआ है और जो यूएसडी था वो वीक हुआ है। ठीक है, तो मेजर लेवल के ऊपर आके जब इस तरह हाईपैक न्यूज़ इस तरह रोल प्ले करती है मेजर लेवल के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं कि इस कैंडल को अगर मैं देखूं ट्रेडर्स, इस कैंडल को अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ से गोल्ड मजीद बाय जा सकता है और काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर जा सकता है। ठीक है, 2000 ये जो हम बात कर रहे थे 75 और 2100 और 2200 और ये लेवल अचीव हो सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने ट्रेड को कैसे प्लान करना है, ये तो खैर डेली का टाइम फ्रेम है। अब मैं आपको दोनों सिनेरियो बता देता हूँ, दोनों हवालों से आपको मैं गाइड कर देता हूँ। अगर आप बाय में हैं तब भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, अगर आप सेलिंग में आपका एक जहन बना हुआ कि यार सेल जाएगा तो वहाँ से मैं आपको गाइड करता हूँ। लेकिन मैं जो 70%, मैं ये तो नहीं कहता 90% या 100%, लेकिन 70% टू 75% मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि गोल्ड यहाँ से बाय में जा सकता है, ना कि सेल में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वीकली अगर आप देखें इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली है डेली में भी और लास्ट डे में आके। ठीक है, लास्ट डे में आके और लास्ट डे ऑफ द वीक। तो अब 4 आवर में आपने क्या देखना है ट्रेडर्स कि यहाँ पर, ठीक है, आपने इसके रिटेस्ट का वेट कर लेना है, ये लाजमी है। ये मैं एक जोन आपके सामने बना देता हूँ। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये ठीक हो गया। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि साथ साथ एक ट्रेंड लाइन भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, तो सारे कन्फ्लुएंसेस आपके यहां पर मिलने चाहिए ताकि आप एक अच्छी ट्रेड को प्लान कर सकें। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें तो ये एक तो यहां मार्केट आती है नीचे और दोबारा आपको यहां से बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है 4 आवर में। ठीक है, तो ये मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तमाम की मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन डेली तो मैं अपडेट आपको करता रहूंगा इंशाल्लाह। तो एक तो इस लेवल से ये कोई भी लेवल है, यहां से 1950 का, 1960 का, 1970 का लेवल है, तो इन कहीं लेवल से अगर आपको रिजेक्शन मिलती है, मार्केट आती है, रिटेस्ट करती है और उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलती है, ऊपर की तरफ बाय की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है। ठीक है, तो फिर यहां से आप बाय कर सकते हैं। आपने स्टॉप लॉस जो है वो यहां से इनकेस 1945 का रख ले, आपने जरूर लगाना है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ये फॉरेक्स का एक मेजर पार्ट है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली तो आप डेफिनेटली फिर प्रॉफिट में ही रहते हैं अल्टीमेटली। तो यहां से अगर आपको रिजेक्शन मिलती है, स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल मिलती है, तो फिर यहां से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है यहां पर, तो इस तरीके से आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। इन केस अगर ये भी पॉसिबल है कि यहां से आपको ब्रेकआउट मिलता है स्ट्रॉन्ग, ब्रेकआउट के बाद फिर आप 1950 का रिटेस्ट कर लेते हैं, 1950 के लेवल के आने के बाद अगर आपको दोबारा 4 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग मिलती है बेरिश, तो फिर यहां से आप सेलिंग में जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका टारगेट जो है ये तकरीबन एरिया बन जाता है 1880 का, 1890 का आप जोन रख सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आपका ये लेवल बन सकता है, ये तकरीबन 1825 का है। तो आपने इस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस जरूर लगाना है और अपनी जिम्मेदारी के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है। ये नहीं कि मैंने अगर आप कहा बाय करें तो आप बाय कर ले, मैंने कहा सेल का है तो सेल कर ले, ऐसा नहीं करना। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ट्रेड करनी है। और बाकी अगर आप हमारी पेड सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मजीद डिटेल में आपको वहां पर बता दूंगा। तो कोशिश किया करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाया करें, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस ना लगाएं और ट्रेड आप प्लान कर लें, क्योंकि ये गोल्ड है और आपका अकाउंट, अगर आप छोटा अकाउंट है आपका तो वो वॉश भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान में रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।